हेलो, गुड इवनिंग। मैं अंकित कुमार, रेलवे पॉइंट्समैन ग्रुप डी। तो जिन लोगों का पीईटी में हो गया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और पूरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और वो अपना फिजिकल 18, 19, 20 जिसमें है, क्योंकि मैं तो इलाहाबाद से था तो मेरा तो प्रयागराज ग्राउंड, प्रयागराज इलाहाबाद में दौड़ हुई थी हमारी। तो अब जानते हैं कि दौड़ने के लिए क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं, क्या क्या मतलब दिक्कत होती है आप लोगों को। तो मेरी भी दौड़ थी, मैंने भी कैसे निकाली अपनी 3 मिनट 40 सेकंड में। तो आप लोगों को हर चीज़ बताऊंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको मतलब क्या खाना है और फिर दौड़ना है उसके बाद। और फिर इसके बाद जो अगर घुटने उठने में जलन हो रही है, मतलब पेन हो रहा है ज़्यादा, सिंक में प्रॉब्लम हो रही है या कई चीज़ें हैं, तो कई डाउट्स हैं जो ऐसे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला कि रनिंग रनिंग को कैसे करें। मतलब रनिंग करते समय मतलब जो सांस फूलती है, दिक्कत आती है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो रनिंग आपको क्या करना है, सबसे पहले अभी माहौल सिर्फ 8 दिन का रह गया है खाली, कि 8 दिन में आपको अपनी रनिंग कंप्लीट करनी है कैसे भी कैसे। देखो, हम जानते हैं कि रनिंग करना मतलब इतना जरूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रनिंग करते टाइम हम लोगों को क्या एक चक्कर लगाते हैं, हम 2 चक्कर लगाते हैं, तीसरे चक्कर में मतलब रुक जाती है सांसें, मतलब लगता है कि अब बस अब नहीं हो पाएगा। तो और कहने को तो लगती है कि 1 सेकंड मतलब कि रनिंग बहुत छोटी है। रनिंग छोटी है मतलब इतना सिंपल वे में मत लीजिएगा ऐसे, क्योंकि 1 किलोमीटर लगता ही आपको सिंपल है, लेकिन ये बहुत कठिन है, रियली में बहुत कठिन है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या सबसे 2 3 4 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या करना है, आपको रनिंग कंटिन्यू करना है, रोज रनिंग कंटिन्यू करना है आपको। कि आप ऐसा नहीं करना आज जा रहे हो कल नहीं गए परसों नहीं गए, तो रनिंग आपको रोज करना है। और रनिंग करने से पहले एक चीज का जरूर ध्यान देना है आपको, क्या कि अपनी बॉडी को सबसे पहले क्या करना है, हीट करना है। क्या, पैर को चला के हाथ को थोड़ा मतलब अपनी शरीर की बॉडी की एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज करने के बाद फिर आपको रनिंग करना है। एक्सरसाइज करने के बाद फिर आपको रनिंग करता है। और रनिंग कैसे करना है कि आपने अगर पहला राउंड किया तो एकदम जोर से नहीं दौड़ना है कि पूरी जान लगा दी आपने, नहीं, बिल्कुल आराम से करना है। और बहुत कायदे से, मतलब अगर आपका 1 मिनट भी आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1 मिनट 10 सेकंड भी आ रहा है पहला राउंड, दूसरा राउंड 1 मिनट 10 सेकंड आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पहला ही राउंड 40 सेकंड मतलब 40 सेकंड में मारना सोचा तो आप फिर बाद तक नहीं पहुंच पाओगे, और आप अंत में लास्ट चक्कर में पक्का थक जाओगे और आप हार मान लोगे। तो हमको हार नहीं मानना है, और अपना पूरा पूरा मेंटलिटी, मतलब आपकी मेंटली ऐसी होनी चाहिए कि मुझे 4 राउंड करने हैं। अगर आप मेंटलिटी से जीत गए ना, तो आप फिर दौड़ की आप कंप्लीट ही कर लोगे पूरी तरीके से। तो आपको क्या करना है, रनिंग करनी रोज जाना है, कभी क्या करना है आपको गैस नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि फील्ड में जब हम जाते हैं तो देखते हैं ग्राउंड में बहुत सारे, अब आप ये चीज देखो कि अब जैसे आप कहते हो कि हमसे दौड़ नहीं हो पा रही है, मतलब हमें, तो आपके साथ जो बच्चे कितने सारे हैं जो आपके बराबर हैं, सेम एज के हैं, सेम ग्रुप के हैं, तो वो भी तो आपके साथ दौड़ रहे हैं। मतलब वो भी तो, उनकी तो दौड़ निकल रही है, क्यों निकल रही है, क्योंकि वो मेंटलिटी फिट है। मतलब वो भी क्यों थकते, तो वो भी है। लेकिन आपको क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप ही, हम ही लोग, सब लोग करते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस आपको अच्छी करना चाहिए। अब कई किसी किसी को दिक्कत आ रही है कि सर क्या हो रहा है कि जूते में दौड़ें, कि मतलब फील्ड में वहां पे क्या होता है, जब राउंड में हम लोग जाते हैं ग्राउंड में, तो क्या है, कोई कोई जूते जूते पहन के दौड़ता है, कोई कोई क्या बिना जूतों के दौड़ता है। तो सबसे बेस्ट तरीका है, आप जूता ले जाइए बढ़िया से, और जूता पहनिए अच्छी तरीके से और आराम से करिए। और कोई कोई क्या, वहाँ ग्राउंड में बढ़िया घास ही रहती है तो कोई इतना दिक्कत नहीं है, आप बिना जूतों के भी दौड़ सकते हैं, तो जूतों का तो कोई समस्या है नहीं। अब क्या करना है आपको, दूसरी चीज क्या है कि ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मतलब ज्यादा बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि मतलब दौड़ निकलेगी कि नहीं निकलेगी। बस आप अपना 100% दो, रोज जाओ, पर डे दौड़ने जाओ, अपसेंट नहीं करो, है। फिर उसके बाद क्या आती है कि दौड़ते दौड़ते क्या होता है, घुटनों में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो क्या होता है, वो सभी के साथ होता है, आपके साथ नहीं है, सभी के साथ ऐसा होता है, तो उसको इग्नोर करिए। अगर तुम्हें ज्यादा दर्द होता है तो स्प्रे आती है कोई, तो आप क्या करिए, स्प्रे मतलब स्प्रे को उस पर पैरों पर डालिए, या कोई पेन किलर टैबलेट आती है, तो मतलब पेन किलर खा सकते हो अभी, क्योंकि 8 दिन का माहौल है, तो 8 दिन में आप कर सकते हो अपना पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समस्या आती है कि जैसे हम ग्राउंड में पहुंचे, ठीक है, तो आपको क्या रिपोर्टिंग टाइम सुबह की टाइम होगी, क्योंकि एडमिट कार्ड हमने देखे, एक दोस्त का देखा है, तो उसकी तो सुबह एडमिट मतलब इलाहाबाद में, मेरा इलाहाबाद हुआ था, उसकी का इलाहाबाद है, तो देखा था कि उसकी रिपोर्टिंग 8 बजे है। तो कोई भी ट्रेन, जो ट्रेन आपकी सही समय पर पहुंचा दे, मतलब अगर 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया तो आप करीब 6 बजे वहां पहुंच जाना है। तो रात में कोई ट्रेन हो तो रात में अपना जैसा जिसका माहौल है उससे 2 घंटे पहले ही अपना पहुंच जाओ, क्योंकि
डर नहीं रहता है, मतलब एक मेंटलिटी अपनी इतनी अच्छी रहती है कि मतलब अगर आप रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंच जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री के बाद आपको सुबह कुछ नहीं खाना है, ये बात याद रखना है, सुबह आपको कुछ नहीं खाना है, ठीक है। सुबह सिर्फ क्या अगर ले सकते हो आप तो एक आध केला खा सकते हो या आप संतरा खा सकते हो एक आध, ठीक है। और जो लोग कहते हैं रेड बुल पी लो तो थोड़ा एनर्जी आती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और बहुत अच्छे से आप मतलब कर पा रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि रेड बुल की आपको जरूरत होगी। तो आप आराम से अपना थोड़ा बहुत मतलब जो पेट थोड़ा बस ज़्यादा मतलब इतना नहीं खाना कि मतलब चल नहीं पाओ आप, उतना ही खाना, मतलब केला वगैरह एक आध दो खा लिए बस, ज़्यादा एक आध संतरे वगैरह खा लिए, ठीक है, इतना चलता है। रनिंग के बाद अगर आप खा सकते हो। तो जैसे ही आप एंटर करोगे वहाँ पे तो आपका जो प्रोसेस होगा, जो प्रोसेस होता है थंबनेल वगैरह मतलब थंब लगते हैं वहाँ पे, पूरा प्रोसेस। अब मेन बारी आती है आपको बोरी उठाने की, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लाइन में लगना पड़ेगा, एक लाइन में पूरी तरीके से। तो लाइन में लगने के बाद आपको क्या 35 केजी की बोरी रहती है आप लोगों की, बॉयज के लिए 35 केजी की बोरी है। तो क्या करते हैं आपको 100 मीटर चलना है 2 मिनट में, ठीक है, इतना टाइम होता है और इतना टाइम बहुत इनफ है। और आपको क्या करना है, बोरी उठाना है, बोरी यहाँ कंधे पे उठाना है अच्छी तरीके से, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ऐसे पकड़ लिया आपने, मतलब ऐसा नहीं करना है। और आप हीरो नहीं बनना है वहाँ पे, अपन को कायदे से बोरी को अच्छे यहाँ पे रखना है बड़े तरीके से। और दौड़ना तो बिल्कुल है ही नहीं, आपको धीरे 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 आराम, जैसे आप पैदल चाल चलते हो वैसे ही आपको चलना है, ठीक है। तो 2 मिनट, क्योंकि जब बहुत इनफ टाइम है कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 2 मिनट आप आराम से पहुंच जाओगे 100 मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं रनिंग के बारे में। रनिंग के बारे में क्या है कि अब जैसे आपने बोरी रखी उस टाइम में, मतलब यहाँ से वहाँ ले गए 2 मिनट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वहां से जाना है, मतलब वहां से फिर राउंड घूमेंगे आपको, तो एक रनिंग की लाइन स्टार्ट कर देंगे। अब रनिंग में एक बात हमेशा याद रखना कि कोशिश करो कि सबसे आगे लगो, क्योंकि आप मान लो, ठीक है, वो एक बात सही है कि आपका जब टाइम स्टार्ट होता है, जब आप पैर कहाँ ग्राउंड पर रखते हो, जब आपकी चिपिंग उसमें चिप लगी रहती है तो वही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप, क्योंकि आप ये समझो कि आप अगर आगे लगे हो तो आगे आगे मतलब, और एक बात याद रखना कि सर्किल होता है, जो सर्किल के बिल्कुल बगल ही बगल में दौड़ना है आपको, जो नहीं कि सर्किल से थोड़ा दूर। क्योंकि अपन को पता है कि 250-250 कहीं कहीं तो 400-400 मीटर के चक्कर है, कहीं 250-250 के हैं, कहीं 200-200 मीटर के हैं। तो आपको उसी हिसाब से मतलब अपना राउंड का करना। अगर आप थोड़ा ही आगे बढ़ गए तो आपका मतलब 1 मिनट में, मतलब एक राउंड में थोड़ा बहुत समय तो जाएगा ही। और आप अगर पीछे लगे तो एक समस्या और है, क्या है वो, क्योंकि आप जैसे ही भागेंगे तो एक आध दो लड़कों को तो क्रॉस करेंगे ऐसे ऐसे, तो उसमें 1-2 सेकंड चला जाएगा। तो मान लो अगर 2 ही सेकंड जा रहा है तो 4 राउंड हो गया 250-250 के, तो आप 10 सेकंड तो ऐसे ही बर्बाद चला जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना, कोशिश करना सबसे आगे लगाओ और अच्छी तरीके से। और आपको शुरुआत चक्कर, वही मैंने बताया कि शुरुआती चक्कर आपको क्या करना है कि बिल्कुल धीरे धीरे से दौड़ना है, मतलब 1 मिनट 10 सेकंड आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा चक्कर भी 1 मिनट 10 सेकंड, बस तीसरे में थोड़ा खींचना है। और आपको शुरुआत में बिल्कुल तेज नहीं दौड़ना है, बिल्कुल भी तेज नहीं दौड़ना है, बिल्कुल आराम आराम से। और अपनी मेंटलिटी अच्छी रखो बढ़िया तरीके से कि आपको लगे, मतलब क्योंकि वहाँ तो प्रोत्साहन मिलता ही है, बच्चे बोलते हैं कि दौड़ो 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 बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जानते हैं कि मतलब इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन इतना सरल भी नहीं है। आप ये सोच रहे हो सरल है, नहीं, इतना सरल भी नहीं है। तो मेहनत तो लगेगी, अभी भी 8-9-10 दिन बाकी हैं। तो अच्छी सुबह शाम प्रैक्टिस करो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और आगे ही ऐसी वीडियो अपडेट देते रहेंगे आप लोगों को। थैंक यू।